लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, जिसके अंदर में हम लोग करेंगे मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y के लिए होता है y1 y2 अपॉन में 2। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स और स्प्लिट्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स और लेंथ। जो मिड पॉइंट होता है वो किसी लाइन का वो बिंदु होता है जो उसको दोनों तरफ बराबर में बांटता है। तो हम लोगों को इसको मिड पॉइंट थ्योरम देखना है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कोई अलग से नहीं होता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, विभाजन सूत्र पढ़ा था। जो विभाजन सूत्र था ये इसी से निकल के आया हुआ है। विभाजन सूत्र क्या पढ़ा था हमने? x बराबर में एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, और y बराबर में एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। उसमें क्या हो रहा था? ये बिंदु ए था, ये यहाँ पर बिंदु बी था, और यहाँ कोई बिंदु बी था। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो बिंदु पी है मिड पॉइंट है, मतलब जो रेशो एम का है वही रेशो एन का भी है, या फिर ये एक रेशो एक में डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर एम की वैल्यू भी एक है और एन की वैल्यू भी एक है। जब हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं तो x बराबर में एक इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन, और वन प्लस वन सेम वाई के लिए हो जाएगा, वन इंटू वाई टू प्लस वन इंटू वाई वन अपॉन में वन प्लस वन। तो यदि हम इसको जमा के लिखेंगे तो एक का किसी भी चीज़ में गुणा करो वही की वही चीज़ आती है। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा x2, क्योंकि पहले एक का गुणा हमने x2 में किया है, फिर एक का गुणा x1 में करेंगे अपॉन में एक प्लस एक जाएगा दो। ये हो जाएगा। अब मैं इसको पलटा के लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में टू, और सिमिलरली ये चीज़ होगी इसके साथ y2 प्लस y1 अपॉन में वन प्लस वन टू। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में टू।